आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस प्रश्न में हमें 8 भाग दिए गए हैं। पहला भाग है एंजाइम, दूसरा भाग है एटीपी, तीसरा भाग है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा भाग है केब्स चक्र, पांचवा भाग है ग्लाइकोलाइसिस, छठा भाग है किण्वन, सातवां भाग है श्वसन भागफल तथा आठवां भाग है अनाक्षी श्वसन। तो दोस्तों, हम इन सभी को एक क्रम के रूप में समझते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं हमारे प्रश्न के पहले भाग की, एंजाइम की। तो दोस्तों, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं तथा यह कोशिकाओं में पाए जाते हैं एवं यह जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं तथा अपनी उपस्थिति द्वारा अभिक्रिया की प्रकृति को बढ़ा देते हैं एवं स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं और स्वाभाविक रूप से मुख्यतः यह पेट, अग्नाशय तथा अग्नाशय यानी पैनक्रियाज तथा छोटी आंत, लार एवं शरीर के अन्य भागों द्वारा स्रावित होते हैं तथा यह भोजन के पाचन में, मांसपेशी के निर्माण में तथा शरीर की सभी गतिविधियों को अपनी उपस्थिति द्वारा संचरित करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है एंजाइम? एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है जो कोशिका में पाया जाता है तथा यह जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं जैसे भोजन, जैव रासायनिक प्रतिक्रिया में अपने भाग लेकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा तथा घटा देता है तथा यह स्वाभाविक रूप से मुख्यतः अग्नाशय, पेट, छोटी आंत, लार एवं शरीर के अन्य भागों में पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में, मांसपेशियों के निर्माण में तथा अन्य जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न के दूसरे विकल्प की। दूसरा विकल्प हमें दिया गया था एटीपी। इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह एक कार्बनिक यौगिक है तथा यह श्वसन के दौरान उत्पन्न होता है। श्वसन के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही ऊर्जा एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित होती है तथा शरीर की अन्य क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। तो दोस्तों, एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जो कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। प्रकृति में कई प्रकार के एटीपी पाए जाते हैं तथा श्वसन की क्रिया के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है, वही ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित होती है। दोस्तों, तब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न के अगले भाग की। अगला भाग हमें दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिका में पाया जाता है तथा इसमें डीएनए भी पाया जाता है। यह शरीर की समस्त क्रियाओं का ऊर्जा संचारण द्वारा
नियंत्रण करता है शरीर के लिए आवश्यक सभी तंत्रों में तथा सभी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा का संचरण करता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, शरीर की अन्य गतिविधियों में आवश्यक ऊर्जा का संचरण करता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं तथा अंग्रेजी में इसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। तो दोस्तों एक बार हम इसे देखते हैं क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये कोशिका में पाया जाता है, इसमें डीएनए भी पाया जाता है जो ऊर्जा संचरण में आवश्यक होता है तथा यह शरीर की अन्य गतिविधियों में आवश्यक होता है तथा कोशिका को ऊर्जागृह, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह या पावर हाउस भी कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रश्न के अगले भाग की। क्रेब्स चक्र यह वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है कि वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तथा यह जो होती है पूरी प्रक्रिया क्रेब्स चक्र की यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तथा इसमें जो ग्लूकोज का अंत पदार्थ बनता है पायरुविक अम्ल, कि ग्लूकोज का जो अंत पदार्थ बनता है पायरुविक अम्ल, जो पायरुविक अम्ल होता है दोस्तों वह ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर में परिवर्तित होता है, जल में परिवर्तित होता है। इस क्रिया के दौरान अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा यह प्रक्रिया कई चरणों में पूर्ण होती है। तो यह कई चरणों में पूर्ण होती है तथा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस चक्र का अध्ययन सर्वप्रथम हेन्य एडोल्फ क्रेब्स ने किया था। इसी के नाम पर इनका इस चक्र का नाम क्रेब्स चक्र रखा गया। तो दोस्तों क्रेब्स चक्र क्या होता है, वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था होती है तथा यह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पायरुविक अम्ल जो अंतिम बनता है उससे वो जो होता है जो मतलब ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर में परिवर्तित होता है। इसमें कई चरण होते हैं तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसका जो सर्वप्रथम अध्ययन हेन्य एडोल्फ क्रेब्स ने किया था, इसी के नाम पर इस चक्र का नाम क्रेब्स चक्र हम कहते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्न के अगले भाग की। ग्लाइकोलाइसिस यह श्वसन की प्रथम अवस्था होती है, कि यह श्वसन की प्रथम अवस्था होती है। इसके दौरान श्वसन की प्रथम अवस्था होती है। इसके दौरान यह जो होती है सर्वप्रथम यह कोशिका द्रव में होती है, कि यह कोशिका द्रव में होती है तथा ग्लूकोज का जो इसमें आंशिक ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है तथा ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है। और ये ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल के दो अणु उत्पन्न होती है। ऊर्जा दो अणु बनने के पश्चात ऊर्जा का उत्पादन होता है एवं ये कई चरणों में पूर्ण होती है, कई चरणों में पूर्ण होती है तथा इसमें कई एंजाइम भाग लेते हैं। तो दोस्तों ग्लाइकोलाइसिस श्वसन की प्रक्रिया की प्रथम अवस्था होती है। यह कोशिका द्रव में होती है तथा इसमें आंशिक ऑक्सीकरण होता है तथा कई चरणों में होती है तथा इसमें एंजाइम भाग लेते हैं तथा जैविक क्रियाओं को बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों हमारे प्रश्न का
जो अगला भाग है अब वो है किण्वन। हम किण्वन को समझते हैं दोस्तों। यह एक जैव रासायनिक क्रिया है यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं तथा इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रयोग से अल्कोहल, शराब इत्यादि का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया द्वारा पावरोटी, बिस्किट तथा बेकरी में, दही में, सिरका बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जो किण्वन होती है वह एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न के अगले भाग की। अगला भाग है श्वसन भागफल। सजीव कोशिका में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होती है ऊर्जा, उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन भागफल कहते हैं। यह कार्बनिक क्रिया है तथा यह ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति दोनों में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति दोनों परिस्थिति में संभव है। इसके अतिरिक्त इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है तथा ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित होती है। तो दोस्तों, श्वसन भागफल सजीव कोशिका में होता है तथा भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम कोशिकीय श्वसन या श्वसन भागफल कहते हैं। यह कार्बनिक क्रिया होती है, इसलिए ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में संभव होती है। इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है तथा ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित होती है। दोस्तों, हम देखते हैं हमारे प्रश्न के अगले भाग को। अगला भाग है अनाक्षी श्वसन। तो दोस्तों, अनाक्षी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तथा इसमें भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। एवं जंतुओं में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो दोस्तों, अनाक्षी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा यह बहुत कम जंतुओं में पाया जाता है। बहुत कम जंतुओं में अनाक्षी श्वसन की प्रक्रिया होती है। अधिकतर जंतुओं में ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती है। इस पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु इस प्रक्रिया में भी कम ऊर्जा मुक्त होती है, तो दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे प्रश्न की। हमारा प्रश्न था दोस्तों हमने सर्वप्रथम समझा एंजाइम को। एंजाइम क्या होते हैं?
एक प्रोटीन होते हैं जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो जैव रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेकर प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। दूसरा भाग हमने देखा एटीपी, जिसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तत्पश्चात हमने देखा ये जो होती है एटीपी, ये सभी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। फिर हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। फिर हमने देखा क्रेब्स चक्र, ये वायवीय श्वसन का दूसरी अवस्था होती है। फिर हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस, यह श्वसन की प्रथम अवस्था होती है। फिर हमने किण्वन की प्रक्रिया को देखा कि किण्वन की प्रक्रिया क्या होती है, तो एक ऐसे जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके प्रकार एल्कोहल, शराब इनका निर्माण होता है। तथा फिर हमने देखा श्वसन भागफल, तथा अंत में हमने देखा अनाक्षी श्वसन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।